हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि विविध विषयों से संबंधित जो वीडियो मैं इस पर डालते रहता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों को जो 10 दिवसीय ट्रेनिंग दिया जा रहा है अभी पार्ट के द्वारा, उस पर ये वीडियो है कि 10 दिन में क्या सब मतलब ये हुआ। तो सबसे पहले शुरुआत होता है PT क्लास से कि उसमें PT के टीचर आते हैं और PT का जो होता है, और उसके बाद फिर टी ब्रेक होता है, आकर के लोग चाय पीते हैं। उसके बाद फिर भोजन वोजन होता है, फिर क्लास 8:30 बजे से, और क्लास में विविध विषयों पर उसका सिलेबस दिया गया है। जैसे मतलब अगर हम बात करें तो पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा की समझ, और SCERT के जो शिक्षक लोग हैं और मतलब और डाइट के टीचर लोग हैं, प्रोफेसर लोग हैं, उनके द्वारा कक्षा लिया गया। तो इसमें जो सिलेबस है राष्ट्रीय सामाजिक गुणों का परिचय एवं समझ विकास, कक्षा में विविधता को स्वीकार करना, समावेशी कक्षा निर्माण के लिए सुझाव हेतु गतिविधि, व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का परिचय एवं समझ विकास, छात्रों के प्रति संवेदनशीलता और देखभाल का पोषण एवं गतिविधि, कला समेकित शिक्षा का परिचय एवं अवधारणा, शिक्षा शास्त्र के रूप में कला समेकित शिक्षा, भारत के व्यावसायिक शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सरकार और उद्योग के बीच साझेदारी के द्वारा व्यावसायिक शिक्षण विकास, अकादमिक के साथ व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण, माध्यमिक स्तर के शिक्षार्थियों को समझना, मार्गदर्शन की अवधारणा, प्रक्रिया और प्रकार, परामर्श की अवधारणा, क्षेत्र सीमा, विद्यालय आधारित आकलन क्या, क्यों और कैसे, विद्यालय आधारित आकलन में उभरते हुए सरोकार, विद्यालय शिक्षा में पहले का परिचय, खिलौना आधारित शिक्षा शास्त्र विषयों से अवधारणा का जुड़ाव, खिलौना आधारित शिक्षा शास्त्र का परिचय, खिलौना आधारित शिक्षा शास्त्र के लिए खिलौना और खेलों का उपयोग, खिलौना आधारित शिक्षा शास्त्र विषयों से अवधारणा का जुड़ाव, खिलौना आधारित शिक्षा शास्त्र विषयों से अवधारणा और जुड़ाव, सीखने का प्रतिफल, समावेशी शिक्षा कानून एवं नीतिगत ढांचा, व्यक्तिगत सामाजिक गुणों एवं कौशलों को समझना, स्कूल के व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को पोषित करने का अवसर। उसके बाद भाषा, गणित, सामाजिक विज्ञान विषयों के साथ कला समेकन आधारित वीडियो गतिविधि, भाषा, गणित, सामाजिक विज्ञान विषयों के साथ कला समेकन अभ्यास विधियों आधारित वीडियो गतिविधि, विद्यालयों के मार्गदर्शन की अवधारणा एवं शिक्षकों की भूमिका, व्यावसायिक शिक्षा का परिचय, समग्र शिक्षा के तहत व्यावसायिक शिक्षा, विद्यालय आधारित आकलन की समझ विकास, समग्र शिक्षा एवं विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए एकीकृत योजना, समग्र शिक्षा के घटकों की चर्चा। ये सब सिलेबस हो गया। इसमें जो व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुणों की पहचान क्या है, व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुण वह गुण होता है जो व्यक्तियों के विकास में सहयोग करे। तो आत्मविश्वास, आत्मबल की शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, इस सब की चर्चा की गई। बच्चों को सिखाने के लिए जैसे स्वस्थ वातावरण चाहिए, भेदभाव रहित वातावरण, सीखने का प्रतिफल, एक दूसरे का ख्याल रखना, समानुभूति, शिक्षक के गुण का छात्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, छात्र के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, किशोरावस्था एक संधि व्यय है, इसमें जो बच्चा मानसिक उथल पुथल से गुजरता है। उसके अलावा शिक्षक के गुण का प्रभाव सफलता एवं विफलता होने पर पड़ता है। इन सारे बातों की चर्चा हुई। इसके अलावा शिक्षक का उद्देश्य, व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों के बारे में समझ कैसे विकसित करेंगे, शिक्षार्थियों में इनके विकास के लिए व्यक्तिगत सामाजिक गुणों पर चिंतन, कक्षाओं में ऐसा माहौल बनाया जाए जहां पर हर कोई स्वीकार्य, आश्वस्त, देखभाल सबका हो, देखभाल महसूस किया जाए और एक दूसरे की भलाई के बारे में चिंतित हो। उसके बाद जो अलग अलग जो उसका है, कैसे व्याख्यात्मक ढंग से या स्वीकार की अभिकर्मक, रेखीय और रेखीय विधि है, सूत्र विधि है। उसके अलावा व्यक्तिगत गुण शिक्षक के क्या सब होते हैं, जैसे ईमानदारी या भ्रष्ट, तो ये सब व्यक्तिगत गुण पर चर्चा हुई।
अगर परिभाषा की बात करें तो व्यक्तिगत गुण किसी का वह गुण है जो या वो विशेषताएं हैं जो बतलाती हैं कि वह व्यक्ति कैसा है, कौन है। अब व्यक्तिगत सकारात्मक गुणों के उदाहरण जैसे कि दयालु, सौम्य, लचीला, दृढ़, मेहनती, विश्वसनीय, ईमानदार, व्यवहारिक, जिम्मेदार, वफादार, परिपक्व, रचनात्मक, सुसंगत, प्रशंसनीय, ये सब ये हो गया। संवेदनशील, धैर्यवान, बोधगम्य, विचारशील, भरोसेमंद, मददगार, लचीलापन, इन बातों पर चर्चा हुई। और कुछ जो गुण सब हैं उसका परिभाषा पर भी बात हुई। तो उसमें जैसे लचीलापन क्या है? तो लचीलापन कठिन या चुनौतीपूर्ण जीवन के अनुभवों को सफलतापूर्वक जीवन के अनुभवों को अपनाने की प्रक्रिया और परिणाम है। विशेष रूप से मानसिक, भावनात्मक और व्यवहारिक लचीलापन और तथा बाहरी और आंतरिक मांगों के समायोजन के माध्यम से। इसके अलावा जो गीता के द्वारा जो मार्गदर्शन का है उस पर चर्चा हुई। जैसे मार्गदर्शन क्या होता है कि जब व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों एवं समस्याओं से जूझ रहा होता है तो उसे समाप्त करने के लिए उचित मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। मार्गदर्शन की सहायता से व्यक्ति को उसकी शक्तियों और योग्यता का एहसास कराया जाता है ताकि वह अपनी समस्या को स्वयं हल कर सके। भारतीय शिक्षा आयोग के अनुसार मार्गदर्शन शिक्षार्थियों के शिक्षण, संस्थाओं और घर में स्थितियों का सर्वोत्तम संभव समायोजन करने में सहायता करता है और साथ ही साथ व्यक्तित्व के सभी पहलुओं के विकास को सुविधाजनक बनाता है। अब स्किनर की बात करें तो स्किनर साहब कहते हैं कि मार्गदर्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जो युवाओं को स्वयं एवं दूसरे की परिस्थितियों के प्रति समायोजन करने में सहायता प्रदान करती है। मार्गदर्शन एक क्रियात्मक प्रक्रिया है। मार्गदर्शन एक सतत प्रक्रिया है जो निरंतर विकास की ओर चलती है। मार्गदर्शन व्यक्ति को विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कराने की प्रक्रिया है। मार्गदर्शन एक आत्मदर्शन की प्रक्रिया है। अब मार्गदर्शन अलग अलग क्षेत्र में हो सकते हैं, जैसे शैक्षणिक मार्गदर्शन हो सकता है, व्यावसायिक मार्गदर्शन हो सकता है, व्यक्तिगत मार्गदर्शन हो सकता है। अब गीता और मार्गदर्शन की बात करें तो गीता का जो है मार्गदर्शन के क्षेत्र में आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त रहना, नियत कर्म करो क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कार्य करना श्रेष्ठ है, कर्म फल में आसक्त हुए बिना निरंतर कर्म करना, नियत कर्म में तत्पर रहना, अपना कर्तव्य करते रहना चाहे वो दोषपूर्ण हो बजाय दूसरों का अनुसरण करना, आत्म साक्षात्कार और संयमित मन सफलता का ध्रुव होता है, कर्म से, ज्ञान से, तपस्या से अर्थात सभी प्रकार से योगी बनना। इसकी ये सब हो गया गीता उनका जो मार्गदर्शन है सो। उसके अलावा आपदा प्रबंधन पर भी चर्चा हुई कि कैसे 2014 में भारत के स्तर पर जो संस्था का निर्माण हुआ और जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है, साथ ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इनकी चर्चा हुई। मानव जनित आपदा, रेल सड़क दुर्घटना, आतंकवादी हमला, आगजनी, इन बातों की भी चर्चा की गई। और सुरक्षित जो शनिवार है, सुरक्षा कार्यक्रम स्कूल सब में जो आयोजित किया जाता है उस पर चर्चा हुई। तो जो विनय कुमार हैं उन्होंने बहुत अच्छा से हम लोगों को समझाया। इसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा की बात करें तो उस पर भी चर्चा हुई। उसमें व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-65 के सुझावों द्वारा हुई, जिस आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने अपनी मंजूरी प्रदान की और यह शिक्षा का एक माध्यम बन गई। इसके अलावा कक्षा में विविधता को स्वीकार करने जैसे चीज़ों पर चर्चा हुई। परामर्श के सिद्धांत, परामर्श के उद्देश्य, इन बातों की चर्चा हुई कि मतलब परामर्श क्या होता है। तो परामर्श के लिए अंग्रेजी में शब्द है एडवाइस, कैजुअल अप्रोच के लिए होता है एवं बाध्यकारी नहीं होता है। सलाह को किसी टाइम बाउंड में नहीं बांधा जा सकता है। अब इसके सिद्धांत की बात करें तो यह एक प्रक्रिया है। परामर्श हमेशा व्यक्तिगतता पर आधारित होता है या व्यक्तिगत होता है। परामर्श के माध्यम से छात्रों के संवेगात्मक समस्याओं का समाधान किया जाता है। परामर्श के उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति हेतु, जटिल समस्याओं के समाधान हेतु, किसी भी निर्णय तक पहुंचने के लिए, व्यवहार में परिमार्जन के लिए। अब टाइप्स की बात करें तो डायरेक्टिव काउंसलिंग होता है, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग होता है।
अब निर्देशात्मक आदेश के चरण सब क्या सब हैं? तो परिस्थितियों का विश्लेषण, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा परामर्श प्राप्त करने वाले के सभी दस्तावेजों का विश्लेषण, छात्र के जीवन का विश्लेषण, तादात्म्य स्थापित करना, समस्या का निदान करना, काउंसलिंग करना, अनुसरण करना। अब इसके बाद सिगमंड फ्राइड का जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है उसकी चर्चा हुई। इसके अलावा जो मतलब ये मोटिवेशन क्लास हुआ, उसमें चर्चा हुआ कि मतलब इन्फ्लुएंस क्या है, पर्सनल पावर क्या होता है, प्रोग्रेसिवली एडवांसिंग क्या होता है, इस सब पर भी चर्चा हुई। और लीडरशिप का जो गुण होता है वो कैसे डेवलप किया जाए उस पर चर्चा हुई। तो मतलब जो लीडरशिप क्या होता है उसको कैसे आगे बढ़ाते हैं, तो उस पर चर्चा हुई कि लीडरशिप के लिए जो होता है कि लीडरशिप इज इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल पावर टू अचीव ए कॉमन गोल। जो लीडरशिप चाहिए, अब इसमें जो लीडरशिप का जो गुण सब होता है, जैसे स्ट्रैटेजिक होना चाहिए, उसको हीरोइक होना चाहिए, करेजियस होना चाहिए, पद के वजह से नहीं व्यक्तिगत ऊर्जा के ओज से लोग लीडर बनता है, अचीवमेंट आवश्यक शर्त नहीं है। अब लीडर के जो गुण की बात करें तो कॉन्फिडेंट, करेजियस, ये सब उसका गुण है। और इसमें जो क्लास का समापन हुआ तो भी बहुत अच्छा शेर से हुआ। तो लीडरशिप का जो गुण है उस सब पर मतलब चर्चा हुई कि कैसे उसमें जो इन्फ्लुएंस करने का पावर हो, पर्सनल पावर हो, प्रोग्रेसिवली एडवांसिंग हो, उसके अलावा वो पूरा कम्युनिटी उस पर विश्वास करे, और जो मतलब कॉमन गोल को अचीव करने के लिए जो काम करे वो स्ट्रैटेजिक हो, इन्फ्लुएंसिव हो, हीरोइक हो, करेजियस हो, पद के वजह से नहीं बल्कि व्यक्तिगत ऊर्जा के ओज से उसको जाने। अब अचीवमेंट शर्त नहीं है, हो सकता है कि वो पराजित भी हो जाए, लेकिन मतलब उसको कर्म करना है, लड़ाई लड़नी है, तो उसको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, करेजियस होना चाहिए, शुड हैव कम्युनिकेशन स्किल, और उसका जो कंटेंट है उसमें दम होना चाहिए, उसका जो चरित्र इतना विश्वसनीय होना चाहिए जो पूरा टीम उस पर विश्वास करे, उसको अकाउंटेबल होना चाहिए, और उस पर ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, उसमें इनोवेशन का पावर हो और लक्ष्य के प्रति फोकस्ड हो। आपदा में भी वो अवसर तलाश करने वाला व्यक्ति होना चाहिए और पार्ट ऑफ द टीम होना चाहिए, फास्ट लर्नर होना चाहिए। इसके अलावा टीम के बारे में भी चर्चा हुई कि टीम क्या है, तो ए ग्रुप ऑफ पीपुल व्हिच हैव ए कॉमन गोल एंड कम्प्लीमेंट्री स्किल टू अचीव। उसके अलावा अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग टीम की आवश्यकता होती है, टीम के कुछ नियम होते हैं, व्हाई वी नीड ए टीम, इस पर चर्चा हुई। तो उसके अलावा जो मतलब जो ऑब्जेक्टिव स्किल रिक्वायर्ड होता है, टीम के आवश्यक पद एवं भूमिका, इंडिविजुअल व्यक्ति एवं पद का चुनाव, इन सारे बातों पर चर्चा हुई। और अंत में जो लीडरशिप वाला क्लास है उसका समापन हुआ। गमों के आँच पर आंसू उबाल कर देखो, चढ़ेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की जलन ज़रूर कम होगी, किसी के पाँव का कांटा निकाल कर देखो। तो इस हिसाब से मतलब ये हुआ। इसके अलावा एक रिटायर्ड IAS अफसर हैं, तो उनको बुलाया गया और उन्होंने भी बहुत अच्छा मोटिवेशनल क्लास लिया। तो उनका जो मोटिवेशनल क्लास था, उन्होंने कहा कि 5E को अपनाइए। तो ये 5E क्या हैं? तो एंजॉय, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, एक्सप्लोर, एक्सपेरिमेंट। और उनका था कि एजुकेट योर सेल्फ, और आप गुरु किसी को बना सकते हैं। उन्होंने गुरु फरीद का उदाहरण दिया, जो एक चोर को मतलब अपना गुरु बना लेते हैं, उससे सीख लेते हैं कि कैसे असफलता होने के बाद भी काम किया जाता है। लगन पर अपना लगन था काम करने का, और लेकिन कई बार हम जो है ज्ञान को रट लेते हैं लेकिन उसको सीखते नहीं। जैसे उदाहरण दिया कि पंचतंत्र में बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें फंसना नहीं। तो ये सब बात के बारे में चर्चा हुई। और जो भोजन सब में जो भोज्य पदार्थ बर्बाद किया जाता है उस पर